Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. It's me Nehal. In today's video, I'll be discussing how you should revise for your ICSE class 10th board exams. एकदम step by step क्या process होना चाहिए for the chapters you have already completed, watching lectures or you've done it in school before, practiced a few questions, थोड़ा बहुत काम कर लिया है, आपको basic idea है उस chapter के बारे में, but how to proceed with like the final revision जिससे आपका board exam एकदम अच्छे से चला जाए, pre boards अच्छे से चले जाए. Number one is obviously going through your notes. Your notes will help you the most. Do not try to get notes from other students. Like you can refer to their notes just to see if you have missed out any point. Like मैं भी अपने notes provide करती हूँ अपने Telegram group में all for free. 100% for free. मेरे को कुछ नहीं मिल रहा है उससे. You can go through them, but your notes will help you the most. लेकिन अभी अगर आपने नहीं बनाया है, कोई बात नहीं. मैंने भी बहुत सारे subjects में notes ऐसे particularly नहीं बनाए थे. For example, bio में I just had my textbook markings, no notes, only question practice. Similarly for history and geography, I had done only questions, not textbook के एकदम direct notes वो मैं नहीं करती थी. तो I would read the textbook and see whatever is highlighted. I would keep revising from there as well, and also reread my question answers which I've done in my school copy या घर पे जैसे भी. And now 10-year papers. मैं हर वीडियो में इतना ज़्यादा मेंशन करती हूँ कि 10 years papers लाइक मैं कितना ही बोल लूँ, आधे स्टूडेंट्स होंगे जो छोड़ के ही जाएंगे एंड उससे कितना लॉस हो रहा है ना आपको अभी रियलाइज़ नहीं होगा. आप जिस दिन बोर्ड एग्जाम दे के आओगे ना, यू विल रियलाइज़ कि आधा से ज़्यादा पेपर आपके प्रीवियस ईयर पेपर से ही आए हैं या थोड़ा सा चेंज करके आया हुआ है. लाइक लिटरली इफ़ यू डू दैट मच यू विल ईजिली बी एबल टू स्कोर एटलीस्ट 70-80%. बाकी का 20% आपके पढ़ाई पर डिपेंड करता है. सो लाइक मैक्सिमम मार्क्स आप तभी स्कोर कर पाओगे अगर आपके 10 years अच्छे से करे हुए होंगे. फॉर दैट आई एम टेलिंग यू, take your 10 years books. For example, I want to do the civics section of all the 10 year papers today. I'll sit down and I'll keep doing it. एक दिन में ऐसा नहीं है कि आप एक ही पेपर कर पाओगे. You can do multiple papers at home. I used to do it, so many students do it and so can you. इसमें कोई बड़ी बात नहीं है. एक दिन में एक पेपर ऐसा कोई रूल नहीं है, आप आराम से कर सकते हो. Like you just have to sit at your desk. अपने डेस्क पे जाकर बैठ जाओ, अपने 10 years की बुक ले लो, अपने स्कूल का टेक्स्ट बुक ले लो और साथ में अपने नोट्स की कॉपी भी ले लेना. फर्स्ट ट्राई टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस विदाउट सीइंग, है ना. आता होगा तो ही लिखना एक बार के लिए, और अगर कोई चीज़ में थोड़ा डाउट हो तो जस्ट ट्राई टू राइट डाउन इन पॉइंट फॉर्म फॉर वंस एंड देन चेक द आंसर. लर्न इट फ्रॉम देयर. अभी भी आप लर्न कर सकते हो. अगर आपको 10 years में अभी भी थोड़ा डाउटफुल फील हो रहा है ना, इट इज़ टोटली नॉर्मल. बहुत लोगों के साथ, मेरे साथ खुद के साथ हुआ था. मेरे 97% आ गए थे. मैंने भी वहाँ से ही लर्न करना स्टार्ट किया था एंड उसके बाद आई यूज टू सी कि कौन सा टॉपिक है जो थोड़ा सा वीक रह गया है एंड आई वुड गो एंड स्टडी दैट फ्रॉम द टेक्स्ट बुक अगेन. एंड रेपिटेशन इज की. लाइक आप जितनी बार एक चैप्टर पढ़ोगे, जितनी बार उसके क्वेश्चंस करोगे, उतने अच्छे आपके मार्क्स आएंगे, उतना आपका कॉन्फिडेंस होगा. सबको लग रहा है कि एक बार करने में इतना टाइम लग रहा है तो 2-3 बार कैसे करेंगे. द थिंग इज द फर्स्ट टाइम यू डू इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम. द सेकेंड टाइम यू सी, योर थर्ड टाइम यू विल बी सीइंग योर पेपर्स और योर क्वेश्चन आंसर्स, योर टेक्स्ट बुक. आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा, एकदम फास्ट हो जाएगा. अगर पहले दिन आपको 1 घंटा लग रहा है ना, सेकेंड डे आपको 10 मिनट लगेंगे. सो यू कैन इमेजिन इट गेट्स फास्टर. लाइक फॉर एग्जाम्पल स्टेटिस्टिक्स जब मैं पढ़ रही थी, फर्स्ट डे मुझे करने में अराउंड 4-5 घंटे लग गए थे. मैंने पूरे लेक्चर्स देखे थे उसके और फिर सारे क्वेश्चन आंसर्स करे थे एंड एवरीथिंग. उसमें मेरे को टाइम लग गया था आराम से 4-5 घंटे. फिर नेक्स्ट डे से आई वॉज रिवाइजिंग इट इन 8 minutes. कैन यू इमेजिन? इतना फास्ट हो जाता है ना. देन यू कैन कीप रिवाइजिंग इट. रिविजन रेगुलरली करते रहो. ऐसा नहीं कि एक दिन करा फिर 10 days बाद करो, ऐसे नहीं. डिसाइड करो रोज ही करना है मुझे रिविजन. एवरी डे जस्ट डेडिकेट 1 hour टू रिविजन ओनली. उसमें आप अपने पुराने नोट्स देखो, क्वेश्चन आंसर देखो. अगर शॉर्ट नोट्स बनाया तो शॉर्ट नोट्स देखो, फॉर्मूलाज की लिस्ट देख लो मैथ्स में. एंड फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स आई वुड टेल यू, एकदम अच्छे से रिवाइज जितना करते जाओगे उतना ही फ़ायदा होगा. एंड रिविजन के लिए क्वेश्चन आंसर्स डेफिनेटली करना है. आप सैम्पल पेपर्स कर सकते हो अगर आपका 10 years हो गया उसके बाद ही. अगर 10 years आपने 2 बार कर लिया है उसके बाद ही सैम्पल पेपर्स को टच करना, वरना मत करना.
Here are the tenure papers that I recommend. These are from oswal publishers. इनके tenure papers में actually क्या है कि इन्होंने सारे questions दिए हैं, आंसर्स अच्छे से लिखे हुए हैं, तो यहाँ से ही लर्न कर लो. तो इट्स वेरी कन्वीनियंट, लाइक आपको हर टाइम आंसर के लिए अपने टेक्स्ट बुक को रेफर ना करना पड़े, इसलिए बस कन्वीनियंट हो जाता है. और लास्ट मोमेंट रिविजन के लिए इट इज़ वेरी वेरी हेल्पफुल. सो यू कैन डेफिनेटली चेक दिस आउट. लाइक एज यू कैन सी इट्स गिवन वेरी नाइसली. इससे एक्चुअली एक आइडिया भी लगता है कि आंसर्स कैसे लिखने चाहिए. अगर फॉर एग्जांपल आपने अपना आंसर लिखा है एंड मे बी इट्स करेक्ट ऑल्सो, बट उसमें अगर आपको कुछ बेटर वे मिल गया कि चलो एक एक्स्ट्रा पॉइंट मिल गया, देन यू कैन ऐड दैट टू योर आंसर टू मेक इट इवन बेटर. सो यू कैन डेफिनेटली सी दैट. एंड आई फॉरगॉट टू मेंशन अगेन, मेरे गिव अवे को ज्वाइन करने के लिए डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल एंड फॉलो ऑल द रूल्स. हियर आर the rules for the ICSE books giveaway 15K special. I'm so grateful कि हमारे 15K subscribers जल्दी ही complete होने वाले. The time I'm filming this video we have reached 13K subscribers. फिर थोड़े दिन में हो ही जाएगा जैसे ग्रो कर रहा है हमारा चैनल. थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर सपोर्ट. एंड अब जितना मेरे चैनल को शेयर करोगे, जितना हेल्प आउट करोगे, उतने ज़्यादा मैं गिव अवेज करती रहूँगी. अभी तो 15K का छोटा सा गिव अवे है जिसमें मैं 3 विनर्स को चूज़ करी हूँ. उसके आगे से I'll keep doing it even more if it gets a good response. And definitely subscribe and join my Telegram groups. Follow me on Instagram. सारी चीज़ें करते रहना. All the links are in the description. And सारा giveaway का rules भी मैंने description में डाल दिया. Google form है, वो भी भर लेना, है ना. So for revision, अगर quick revision करना हो ना, so I would do this thing. Like मैं अपना chapter read करती थी, मैंने उसमें एक voice note बना लिया and I used to keep replaying it. तो क्या होता है ना कि एक बार read करने में थोड़ा सा tiring feel होता है. तो लाइक फर्स्ट टाइम जोर से रीड कर लिया, ठीक है, थोड़ा टायरिंग होगा, जैसे 5-5 पेज करके कर लिया, 2-3 दिन लगा लिया आराम से, ठीक है, कोई बात नहीं. बट आगे से इट विल बी सो क्विक फॉर यू. आपकी एक रीडिंग बेटर हो जाएगी, तो एग्जाम में व्हेन यू विल बी रीडिंग ऑल क्वेश्चंस यू विल बी अलॉट फास्टर. तो उसमें आपका टाइम भी सेव होगा और साथ साथ में रिविजन जब कर रहे होगे ना, जैसे 10 मिनट की आपकी रिकॉर्डिंग है, 10 मिनट प्ले किया, पूरा चैप्टर रिवाइज्ड. यू कैन इमेजिन ना कितना फ़ायदा होगा उससे, स्पेशली फॉर हिस्ट्री, सिविक्स. ये जो सब्जेक्ट्स मुझे डिफ़िकल्ट लगते थे पर्सनली, तो इसमें मैं डेफिनेटली ये सारी चीज़ें करती थी. बायो के लिए भी कर सकते हो, लिटरेचर सब्जेक्ट्स उसके लिए तो करना ही करना. एंड उसके कीवर्ड्स जो होते हैं, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, जो मार्किंग स्कीम होती है बोर्ड की, उधर से ही करना. लाइक जैसे ये 10 years की बुक है, जैसे मैंने आपको बताया. फॉर अदर सब्जेक्ट्स इट्स गुड, बट लिटरेचर सब्जेक्ट्स के लिए आई वुड टेल यू मार्किंग स्कीम के साथ ये जाना. लाइक हिंदी लिटरेचर हो या इंग्लिश लिटरेचर हो, मार्किंग स्कीम आपको एकदम पॉइंट बाय पॉइंट बताएगी और उससे ज़्यादा फ़ायदा का चीज़ मैंने नहीं देखी है. लाइक सही में दैट इज़ समथिंग इफ़ यू डू ना अच्छे से, आपका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है. That's it for today's video. I hope you found it helpful. I'll keep posting more ICSE content, so let me know what you want to see next. बहुत लोगों ने suggest करा था a little video for revision, क्योंकि अब एग्ज़ाम्स पास में आ गए हैं. तो डेफिनेटली मुझे बताना कमेंट्स में अगर आपको लास्ट मोमेंट के लिए और क्या क्या वीडियोस चाहिए. मेरी ICSE प्लेलिस्ट है, लाइक उसमें सब्जेक्ट वाइज एक सब्जेक्ट के लिए भी मैंने स्पेसिफिकली करा है. तो उसमें ऐसा नहीं है कि आपको ईयर के बिगिनिंग से स्टार्ट करना पड़ेगा. यू कैन स्टार्ट व्हेन एवर यू वांट. लाइक एग्जाम के एकदम 10 दिन पहले भी जब स्टार्ट कर रहे हो ना, दो स्टेप्स आर स्टिल वेरी वेरी हेल्पफुल. लाइक प्ले लिस्ट वॉच करना, वो आप एक दिन में निपटा सकते हो, उससे कितना ज़्यादा फ़ायदा होता है. तो डेफिनेटली चेक ऑल दोज वीडियोज़. लाइक कौन से यूट्यूब चैनल्स यूज़ करने चाहिए, हर सब्जेक्ट के लिए पर्सनली अलग अलग चीज़ें, सब कुछ बहुत अच्छे से दिया हुआ है. डेफिनेटली चेक आउट द ICSE प्लेलिस्ट. इट विल बी आई बटन पे भी एंड इन द डिस्क्रिप्शन एज वेल. एंड लाइक दिस वीडियो. इफ दिस वीडियो गेट्स 600 likes, I will post the chapter wise weightage of the other subjects, जिससे आप एकदम strategically plan कर पाओ कि आपको कौन सा चैप्टर पहले करना है, कौन सा बाद में करना है, जिससे आपका मैक्सिमम आउटपुट आ सके मिनिमम इनपुट के साथ. तो definitely do that and I'll see you next time. चलो बाय.